हमें इस दुखालयम संसार में क्यों भेजा? दुखालय में सुख सिंधु समाया हुआ है इसलिए भेजा। इस दुखालय में जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रिलोक सुपाशी सो सच्चिदानंद परम धाम भगवान सबके हृदय में विराजमान है। जो भगवान से विमुख है उसके लिए दुखालय है, और जो भगवान के सन्मुख है उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमयी हैं। इसीलिए हम कहते हैं भगवान का नाम जप करो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में सुख ही सुख है। दुख कहाँ है? भगवान से विमुख होने पर। ये दुखालय है भगवान से विमुख होने पर। यदि हम भगवान के सन्मुख हो जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बार बार जन्म हो, हम मुक्त ना हो, हर बार जन्म हो और वृंदावन वासी बने और प्रिया प्रीतम के उपासी बने और आपके बीच में बैठ के एकांतिक करे ना। हर बार अगर हमारा जन्म हो और खूब उनका गुणगान करें, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, तो हमें मोक्ष नहीं चाहिए। जब हम भगवान से विमुख हैं तो दुखालय है, और भगवान के सन्मुख है तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, न कोई शोक है न कोई चिंता है। एक अपार आनंद। मनुष्य जीवन में भजन कर सकते हो, स्वर्ग में भजन नहीं कर सकते। आप ब्रह्मलोक में भजन नहीं कर सकते। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय है। यहाँ भजन का आनंद ले सकते हो। यहाँ भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान से प्रेम करके रो सकते हो, भगवान के प्रेम में तड़प सकते हो। भगवान को प्रेमाधीन भगवान है, उनको अपने अधीन कर सकते हो। देवता बन करके नहीं कर सकते, गंधर्व बन करके नहीं कर सकते, भूत प्रेत बनकर। मनुष्य तो मनुष्य जीवन भगवत विमुख जीवन दुखालय, और भगवत सन्मुख जीवन सुख सिंधु, आनंद सिंधु, महाआनंद, हर क्षण आनंद। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा, महाराज आपको भगवान की इतनी सुंदर प्रेम लक्षणा अनपायनी भक्ति प्राप्त है, आप इतने बड़े महापुरुष हैं, आपको कई कल्पों की स्मृति है, तो आप काग शरीर क्यों धारण किए हुए हैं? काकभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी इसी काक शरीर से मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए काक से बड़े कल्प की कल्प हो गए, कई बार कल्प बदल गए, लेकिन मैंने अपना शरीर नहीं बदला, क्योंकि इस काक शरीर से भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। कहाँ दुखालय है? अगर हमारा मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में सेवा भाव है, हमारा मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में सेवा भाव है, नाम जप कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो दुख कहाँ है? सुख ही सुख है। देखो, यदि परमात्मा से विमुख हो तो चाहे राष्ट्र का सब सुख तुम्हें मिल जाए तो भी तुम दुखी रहोगे, और तुमसे सब छीन लिया जाए, केवल परमात्मा चिंतन होता रहे तो तुम बादशाह हो। तुम्हारे अंदर जो सुख होगा वो त्रिभुवन में कहीं सुख नहीं होगा। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। भगवान के भजन के चिंतन के प्रभाव से जिनको कछु न चाहिए वे साहन के शाह। दुख है कहाँ? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है, वही दुख है, वही हानि है जहाँ भगवान का चिंतन नहीं है, जहाँ भगवान का नाम जप नहीं है, जहाँ भगवान का सुमिरन नहीं। हमारी बात मान लीजिए, ये सुख सिंधु स्वरूप है। यदि भजन करोगे तो, और भजन नहीं करोगे तो विश्व का ऐश्वर्य जमा कर लो, तुम कभी शांत और खुश नहीं रह सकते, तुम प्रसन्न नहीं रह सकते। कामनाएं तुम्हें जलाती रहेंगी, भोग वासनाएं तुम्हें मिटाती रहेंगी। तो हमारी बात समझ में आ रही ना? भगवान ने कृपा करके मनुष्य देह देकर मृत्यु लोक में भेजा है कि उत्तम तपस्या और भजन के द्वारा हम भगवदानंद प्राप्त कर ले। भगवान ने कृपा की है। ये सुख कहीं नहीं है। जो सत्संग सुख है, जो भगवत लीला कथा सुख है, जो भजन सुख है, वो किसी लोक में नहीं है, केवल मृत्यु लोक में है। इसीलिए मृत्यु लोक सब जगह जाने की मूल जड़ है।
आप यहाँ से नर्क जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, ब्रह्मलोक जा सकते हो, वैकुंठ जा सकते हो, साकेत धाम जा सकते हो, गोलोक धाम जा सकते हो, कैलाश जा सकते हो, नाली की कीड़ा बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। ये छूट दी है मृत्यु लोक में। अब दुखद कार्य करोगे तो दुख मिलेगा, सुखद कार्य करोगे तो सुख मिलेगा। अब दुखद कार्य करके सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो सब चाहते सुख है, कार्य दुखद करते, इसीलिए कह रहे आचरण सुधारो, खान पान सुधारो, अपने विचार शुद्ध करो। पॉजिटिव विचार आते ही आप आनंदित हो जाएंगे। चाहे जितना वैभव इकट्ठा कर लो, निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। अगर भगवान से विमुख हो, कभी सुख शांति का अनुभव नहीं हो सकता। जो जितना धर्म करता है, तीर्थयाटन करता है, पुण्य करता है, भगवत भजन करता है, वही आनंदित रहता है। आनंद हृदय का विषय, दुख कहाँ है? यदि मेरा हृदय आनंदित है तो सब आनंद ही आनंद है। अगर मेरा हृदय दुखी तो सब जगह दुख ही दुख है। तो भगवान से विमुख हृदय दुखी रहता है और भगवान के सन्मुख हृदय आनंदित रहता है। चाहे जितनी भारी विपत्ति हो, भगवान के सन्मुख है तो विपत्ति ही नहीं रहती, वो आनंद में बन जाती है। और भगवान से विमुख चाहे जितनी संपत्ति हो, कभी सुखी नहीं हो सकते, वो दुख ही प्रदान करेगी। हमारी बात समझ में आ रही ना? भगवान ने तुम्हें कृपा करके, भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए भेजा है। कबहू ककरी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। नर तनकर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहारी। विषय भोग में दुख है, भगवान के चिंतन में सुख है। तो छोड़ो ना विषय भोग और भगवान का चिंतन करो, अभी आनंदित हो जाओगे। अब जा रहे हो दुख की तरफ, कह रहे हो भगवान ने हमें दुख दिया क्यों? अरे भगवान ने बाजार लगाई, चाहे दुख खरीदो चाहे सुख। अब तुम दुख खरीद रहे हो तो उसमें भगवान का क्या दोष है? आचरण कर रहे हो पाप, मनमानी आचरण कर रहे हो तो दुख नहीं मिलेगा। अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। चाहे जितना बुरा प्रारब्ध आ जाए और भगवान का चिंतन चल रहा है तो आनंद। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।